तूने मेरी आत्मा को छेड़ा है, अब 7 दिन में तेरी मौत तुझे गिनती सुनाकर आएगी। ये आवाज सुनते ही पवन के कान से खून निकलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। गांव के सबसे पुराने तालाब से जो पथराई आंखें उसे देख रही थीं, वो इंसानी नहीं थीं। बिहार के एक छोटे से गांव कृष्णापुर में शाम के बाद खामोशी घना अंधेरा बन जाती थी। वहां का एक नियम था, शाम के बाद कोई तालाब के पास नहीं जाएगा। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि वो तालाब शापित है। वहां कभी कोई औरत डूब कर मरी थी, जिसकी आत्मा अब भी पानी में भटकती है। लेकिन पवन, गांव का 22 साल का युवा, इन बातों को बकवास समझता था। पढ़ाई के लिए शहर गया पवन जब गांव लौटा तो दोस्तों के साथ एक रात उसने तालाब पर जाने की जिद ठान ली। बुढ़ापा है सबका, डर फैलाते हैं ताकि कोई बाहर ना निकले। भूत वूत कुछ नहीं होता, पवन ने हंसते हुए कहा। पवन और उसके 3 दोस्त मुकेश, रोहित और विशाल रात 12 बजे मशाल लेकर तालाब पर पहुंचे। पूरा तालाब चांद की हल्की रोशनी में रहस्यमय लग रहा था। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ एक बूढ़ी औरत की काली परछाई झाड़ियों में दिखी, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो गई। भूतनी होगी, मुकेश ने मजाक किया। पवन ने तालाब की माटी उठाकर हवा में फेंकी और बोला, अगर कोई आत्मा है तो सामने आ, डरपोक आत्मा। तभी तालाब के पानी से तेज लहर उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जवाब दे रही हो। अचानक पानी से एक औरत का चेहरा ऊपर आया, आंखें लाल, बाल भीगे हुए और मुंह से निकली सिर्फ एक गूंजती हुई आवाज, अब तेरी गिनती शुरू, 7 दिन, 7 मौतें। अगली सुबह पवन के घर में मातम छा गया। पवन का छोटा भाई, जो बिल्कुल ठीक था, सुबह मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से काला पड़ चुका था। ये तो वही भूतनी की बद्दुआ है। गांव की औरतें कानों में मंत्र बुदबुदाने लगीं। पवन डर गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, ये इत्तेफाक है और कुछ नहीं। पर अगली रात उसका दोस्त रोहित गायब हो गया। तीसरे दिन तालाब में उसकी लाश तैरती मिली। उसका शरीर अधजला था, जैसे किसी आत्मा ने उसे आग में झोंक दिया हो। अब सिर्फ पवन और विशाल बचे थे। पवन ने गांव के बुजुर्ग महेश बाबा से पूछा, ये आत्मा कौन है? 30 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, वो चंपा। सुंदर थी, मासूम थी। गांव के जमींदार ने उसकी आबरू लूट ली और उसे तालाब में डुबो दिया। गांव वालों ने डर के मारे चुप्पी साध ली। उसी रात से आत्मा ने तालाब को अपना घर बना लिया। क्या मैं उसे मुक्त कर सकता हूँ? मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसाफ करेगा, नहीं तो तू भी गिनती में अगला होगा। छठे दिन विशाल की मौत हो गई। एक पुराने कुएं में उल्टा लटका मिला। अब पवन अकेला था। आखिरी रात पवन एक दिया लेकर तालाब पर गया। उसने जमीन पर लिखा, मैं चंपा के साथ हुए अन्याय के लिए जिम्मेदारों को सजा दिलाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे मेरी बहन समझो, मुझे आजाद कर दो। तभी पानी से वही आत्मा निकली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू थे। उसने पवन की आंखों में देखा और बोली, सच बोलने वालों को मैं कभी नहीं मारती, लेकिन वादा मत तोड़ना। अगली सुबह पवन गांव के पंचायत में गया और 30 साल पुरानी उस फाइल को दोबारा खुलवाया। मामले को कोर्ट में ले जाया गया। जमींदार का बेटा, जो अब नेता बन चुका था, जेल भेजा गया। जैसे ही सजा मिली, उसी रात पवन के सपने में चंपा आई। इस बार एक दुल्हन की तरह सजी हुई, चेहरे पर शांति और आंखों में चमक थी। धन्यवाद भाई, अब मैं मुक्त हूं, कहकर वो एक रोशनी में विलीन हो गई। सच को कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ कितना भी मजबूत हो, एक दिन शापित आत्मा भी सिर्फ इंसाफ चाहती है।